आज मैं इस बच्ची को देने लगा तो मेरा कलेजा क्यों लूटा, न मालूम किस लिए मेरा कलेजा लूटा। नहीं मालूम किस लिए मेरा कलेजा लूटा। क्या खून का वास्ता, क्या बात है इस बच्ची को देने में। हेलो हेलो। और आगे हमारे विक्रम भाई साहब इस सेल में खुश होकर 10 रुपए मात्र। धन्यवाद। देखिए अब रोने धोने से कोई मतलब नहीं। ये लो पैसे और जाओ। मोहिनी, देखिए मेरे पास जब ये बच्ची मुजरा करने के काबिल हो जाए तो मेरा इंतजार कर लेना, मेरे आने पर ही मुजरा कराना। मोहिनी, इतनी आज से मेरी दरख्वास्त है, ये ख्वाहिश है मोहिनी। अरे तुम परेशान मत हो, मैं इसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी और इसे अपनी बेटी से भी ज्यादा मानूंगी। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे या खुदा, या भगवान। इस दुनिया में एक दूसरे का अगर नहीं होता तो ये पृथ्वी भी पलट जाती। और नबी अपना चलुआ दिखाई हो कि नहीं। फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल की पूरी टीम, उनके प्रस्तुतकर्ता परम आदरणीय बड़े भैया ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे चंगू जी। उनकी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार इस सीन को देखते हुए आ रहा है और कहते हैं ऊपर वाले सब पर रहम बरसता है, आप पर भी करम करेगा, धैर्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मदीने में हमका बोलई हो कि नहीं, मदीने में हमका। हाँ साथियों, कौन बाप होगा जो अपनी ही बेटी का सौदा वो भी एक तबायफ के घर में करेगा। इंसान की हालात मजबूरी समय कुछ भी करा सकता है दोस्तों। अरे अब्बू क्या बात है बेटी? देखिए मेरे घर इतनी छोटी लड़की नहीं थी और आज इतनी छोटी लड़की आ गई, मुझे बहुत ही खुशी है। अरे खुशी तो हमको भी बेटी। देखो देखो कितनी अच्छी लड़की है। चलो हम उसको खिलाएंगे, ऐसी कौन सी बात। अरे बहुत अच्छी लड़की मिल गई मुझे। चलिए भूखी है, उसको दूध पिलाएंगे। सही कहते हो, तुम दूध का इंतजाम करो, ठीक मैं है। अपनी बेटी को दूध पिलाऊंगी। कौन सी बात? हर जुग जुग जिए सोन लाला भवनवा के बाग जागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। और आगे हमारे विक्रम भाई साहब इस मुन्नी को दूध पीने के लिए ये 10 रुपए इनाम दो। धन्यवाद। आज के दिन सुहावना
पिता को खबर लगती कि उनके भैया 10 बजे गोकुल को फांसी दे देंगे, और अपने कमरे में क्या सोचते आप लोग? पर्दे पर देखिए। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भैया कल सुबह 10 बजे गोकुल की फांसी दे देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इससे पहले मेरे भैया गोकुल के पास पहुंचे, मैं गोकुल को यहां से भगा दूंगी। गोकुल! इधर आओ। कहिए। क्या कर रहे बैठे बैठे? अरे हम ड्यूटी लगाए हुए हैं, गोकुल हमारे गिरफ्तार में है। आप और तुम्हारे भैया ने कहा है किसी से न मिलना है, न इसको खाना पीना देना है। मैं आपको हुक्म देती हूँ कि गोकुल को बाहर लेकर आओ। अब तुम यहाँ से जाओ। गोकुल क्या करते हैं? गोकुल, अरे बहुत बुरा हुआ गोकुल, बहुत बुरा हो गया। गोकुल मेरी बात ध्यान से सुनो गोकुल। अनिता क्या कहना चाहती है? गोकुल अभी तो मोहब्बत बिगड़ जाएगी। गोकुल अभी तो मोहब्बत बिगड़ जाएगी। पागल मरने को किसके डर है? और इसी तरह आंसू अपने इस तरह आंसू अपने बहाओ नहीं, इस तरह बढ़ाओ नहीं कुछ। गोकुल
समय बहुत कम है, इससे पहले मेरे भैया तुम्हारे पास आए। जाओ, मैंने हर दरवाजे खोल दिया है, तुम यहाँ से भाग जाओ गोकुल, भाग जाओ गोकुल, जाओ गोकुल। मैंने गोकुल को भगा दिया है, अब चाहे क्यों ना मेरी जान चली जाए, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। हेलो हेलो, राम 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 राम। 10 बजने को हरे, जा चुन्नी ललवा से बोल दे। हेलो चुन्नी लाल, कि गोकुल को हमरे समझ लेकर आए। तो इधर फांसी की तैयारी कर। चुन्नी ललवा, लगा फंदा लगा। हेलो हेलो, और हमारे सुनील अगर मेरी आवाज सुनते हैं तो बहुत जल्दी आने का इधर आ साले, फांसी का फंदा लगा और उससे बोल दो गोकुल को लेकर आ। अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। मालिक मालिक मालिक, नींद आ रही है, नहीं मालिक, बड़ी जा गोकुल को लेकर आ। जा सालो, लगा फंदा साले। मालिक मालिक, क्या रे? गोकुल भरा क्या मतलब? 19 को तो तू सो रहा था। नहीं मालिक, गोकुल कहाँ गया? हमको गोकुल कहाँ? हम लोगों को दोनों आदमी की गोकुल कहाँ? चुनीलाल मुनीलाल, हमारे लोगों को नींद आ गई, हम लोग सो गए। मालिक दिद्दा ही रहा और कहीं जाओ, भैया बुलाई नहीं, हमारे तुम्हारे पास आ नहीं पाए तो और मेरे पास ना कर सो गया। अनीता को लेकर आ। तुम दोनों साले बंदर की औलाद, 1.5 फुटे और मोटू पतलू साले बुढ़बा बिछा दे। अनीता, क्या बात है भैया? सिर्फ और सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए, गोकुल कहाँ है? गोकुल, गोकुल को जानना चाहते कहाँ है? मैंने गोकुल को भगा दिया है। तेरे कदम इतने ज्यादा बढ़ गए, क्या अपने भाई की मान मर्यादा को छोड़कर तो गोकुल बहुत कुछ हो गया। बचपन से लेकर आज तक तेरे भाई के प्यार में सी कौन सी कमी नजर आई जो कि आज अपने नागिन का रूप मुझे दिखा दिया? बोल अनीता, बोल। तेरा भाई हरकरण सिंह कुछ नहीं हुआ और तो टके का गोकुल कहाँ है? मैंने इससे पहले कि मेरे हंटर तेरे बदन पर जाए, गोकुल का पता बता दे। भैया, कहाँ भगाया है? मैंने इसे भगा, कहाँ भगाया है? अनीता! भैया, चाहे क्यों ना आपने मेरी जान ले ले, लेकिन मैं गोकुल का पता नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी।
चुन्नीलाल मुन्नीलाल गोकुल भागकर हवेली से कहीं दूर नहीं गया होगा, लेकर आज साले को ढूंढ निकालो। गोकुल क्या किया तूने? तुझे मेरी बहना नहीं था चाहिए ना? मैंने कहा था ठाकुर हरकरण सिंह ना ही किसी के एहसान तले दबा है ना ही दबेगा। ये रही तुम्हारी अनीता, उठाओ उसकी डेड बॉडी और लेकर निकल जाओ हमारी हवेली से। हाँ दोस्तों, इसी को कहते हैं यार गद्दार। शराब की तबाही, बहन की हत्या, बेटी का सौदा, उर्फ डाकू हंगामा। अरे तूने तो साथ जीने और मरने की कसम खाई, लेकिन आज मुझे छोड़कर कहाँ चली गई अनीता? कहाँ चली गई? निकल जाओ, निकल जाओ। और तुम दोनों से कहना है कोई अच्छा दिन देखकर सुधर जाओ। जब मैं अपनी बहन की हत्या कर सकता हूँ, अगर कोई गलती की साले हम ढूंढ के रखेंगे। डिस्टर्ब हो, मुझे भी तकलीफ है चंद्रलाल, मुझे भी तकलीफ है, लेकिन क्या करूं? अनीता को सिर्फ गोकुल और गोकुल चाहिए था। मैं टेंशन में हो। हाँ दोस्तों, आज बाबू हरकरण अपना सर झुकना नहीं चाहा, बल्कि अपनी बहन को मारना सही समझा और अपनी बहन को गोली मारकर गोकुल को बॉडी दे देते हैं। कहते ले जाओ और इसे मुझे आखिरी बार भी नहीं देखना है। और फिर तक ये कहानी किस्मत हो जाती है, तब तक हम क्या कहते हैं? और नजर मारे हो, नजर मारे और गोरी चलता इटा करिया नजर। आइए साथियों, अब ले चलते हैं चंबल की तरफ, जहां पर खूंखार डकैत सरदार भवानी सिंह अपने गिरोह के साथ मौजूद होते हैं। और उधर से वही बलकरण सिंह रोता बिलखता पहाड़ी की तरफ पहुंचता है। गौर कीजिए सीन किस मोड़ पर पहुंचते हैं सरदार भवानी सिंह। इस पहाड़ी पे हम लोग काफी दिनों से रह रहे हैं। ठीक है, ये तुम लोग जानते हो कि हम लोगों से पुलिस और डाकुओं से हर वक्त दुश्मनी रहती, सही है, और दुश्मनी ही रहती है। इस पहाड़ी पर
पर से हम लोग अगली पहाड़ी पर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस किसी न किसी भेष में आओ तो थोड़ी बार चलिए। ये देखो, लगता है कोई पुलिस का मुखर है। सरदार जी और सतर्क रहिए। देखिए ये कौन है, आओ चलते से पूछते हैं, आइए। इससे पहले तलाशी ले लिया जाए। कुछ नहीं निकला। लगता है शायद में शिकत का मारा हुआ है। नहीं सरदार जी, क्या मैं पुलिस के मुख पर नहीं, तो फिर मैं कौन तो है? खुद ही मेरी बात सुन। किस्मत से रो रहा। अखिल इस जंगल में और दर्द में ठोकते हुए खाते हुए कैसे आ गया? क्या बताऊं, मुसाफिर, और कहा कि तुम रहने वाले, कहा तुम्हारा था। कहा कि तुम रहने वाले और कहा तुम्हारे धाम, और साफ साफ बतलाइए और क्या है तुम्हारा नाम? साफ साफ बतलाइए, वरना इस जंगल से जिंदा नहीं जाओगे। अगर ये बात है तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा सरदार जी। बताइए। गम की दरिया में डूबी, गम की दरिया में डूबी मेरी दास्तां गम। गम की दरिया में डूबी मेरी दास्तां, मैं सुनाने को आया, मैं सुनाने को आया तुम्हारे नाम है। सरदार जी, मेरी कहानी कैसी है कि अगर आप भी सुनोगी तो इसी वक्त मुझे गोली से मार दोगे सरदार जी। इसका मतलब किसी के गम का सताए हुए हो हाँ सरदार जी, इस जंगल में आए हो। मेरा एक बहुत बड़ा जिगरी दोस्त था, तो इतना था कि मैं उसके लिए क्या न कर दूं। वो मुझे इतनी लालच देकर, क्या हुआ? इतनी लालच देकर किसानों की जमीन खाली कराने के लिए कहा। ओ, धोखे से तुम्हारी जमीन खा लिया। तो उसके बाद में क्या हुआ? मेरी बीवी को बलगलाकर और मुझे मेरी बीवी और बच्चे घर से बेघर करवा दिया। यहाँ तक कि मेरी सारी संस्लन लिखाकर अपने नाम मुझे भी धक्के मार कर इधर से उधर कर दिया सरदार जी। मुसाफिर, घबराओ नहीं। अगर तुम हमारी शरण में आए हो, अवश्य तुम्हें सहारा मिलेगा। और
इस चंबल में जानते हो माँ भवानी की कसम खाई जाती है और किसी के साथ दगा नहीं किया जाता है। और मेरी बात सुनो, हमारी शर्तें 3 हैं। कौन सी है? वो तुम्हें माननी होगी। कौन सी शर्तें हैं? किसी माँ बहन की बेटी पर इज्जत नहीं लूटी जाएगी, नहीं सरदार जी, और किसी गरीब को नहीं सताया जाएगा, कभी नहीं, और किसी के साथ कोई दगा नहीं किया जाएगा। कभी नहीं सरदार जी। ठीक है, आज से तुम हमारे चंबल में रहोगे और तुम्हारे सारे दुश्मन गिन गिन के मारे जाएंगे। ठीक है? ठीक है सरदार जी। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ। मुझे लोग ठाकुर बलकरण सिंह कहते थे। ठाकुर बलकरण सिंह? लेकिन चलो ठीक है, ठाकुर बलकरण नहीं, बल्कि आज से तुम डाकू हंगामा सिंह के नाम से हमारे चंबल में रहोगे और हमारे साथ में रहोगे। ठीक है सरदार जी। हाँ, और तुम्हारे सारे दुश्मन अवश्य मारे जाएंगे, हम वादा करते हैं। साथियों, इन्हें बंदूक दिया जाए और माँ भवानी की कसम खिला दो। मैं माँ भवानी की सौगंध खाता हूँ कि जब भी ये बंदूक उठेगी तो सिर्फ इंसाफ के लिए उठेगी। आओ सरदार जी। चितावन अब ना गोरिया तो तही का हंस चितावन, ना गोरिया तो तही का। आइए दोस्तों, इधर ये वही कोठा है, वही मोहिनी बाई अपने कोठे पर हैं और जो बेटी बलकरण सिंह देकर गए थे वो सयानी हो जाती है और अपनी माँ के पास पहुंचती है। देखिए माँ बेटी में क्या बातचीत होती है, आप लोग गौर कीजिए। अरे बेटी, कहा वो लड़की तो सयानी हो गई है ना? अरे इतने दिन हो गए तब वो न सयान हो। चलो आराम करो, मेरी लड़की को बुलाओ। आ रही है। अरे चांद बिटिया, क्या बात है बेटी? तुम पढ़ती लिखती नहीं, सोती ज्यादा हो। क्या करूं मैं? रात में पढ़ाई थी, सोया मत, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया करो। और तुम सो जाती, देखो बाल कैसे बिखर जाते हैं। आइए कटवा दीजिए बाल।